नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, आज जो शख्स मेरे साथ मौजूद है उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। आजकल इनका शोर कान से आईफा तक है। ये हर किरदार के लिए असुटेबल बॉय है। इनकी दहाड़ की गूंज इनकी दहाड़ की गूंज फिल्मों से ओटीटी तक है। अदायगी के हुनर ने इनको सबका डार्लिंग बना दिया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, जिस तरीके से मैंने लाइनें बोली कि आजकल आपका जो शोर है वो कान से लेकर आईफा तक है, और कांस में 10 साल के बाद व्हेन यू जी। व्हेन यू वॉक दिस रेड कारपेट अभी, सो हाउ वाज इट ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस? कैसा था सर एक्सपीरियंस इस बार 10 साल के बाद? इट फेल्ट प्रीटी सिमिलर टू द लास्ट टाइम आई वॉकड द रेड कार्पेट। उसी तरह जैसे 10 साल पहले मैं गया था मॉनसून शूट आउट फिल्म के साथ। मॉनसून। वैस जी। वैसा ही रहा। और इस बार फिल्म के साथ नहीं गया था, इंडियन डेलीगेशन के साथ गया था। तो एक जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गया था। भारत हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ हमारे सिनेमा को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मुझे लगा इस 10 साल में कुछ काम ऐसा किया है कि शायद मैं इसके लायक हो गया हूँ कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकूं। सर, डार्लिंग में एक आपने किरदार निभाया था, हमजा। एक अब्यूजिव हस्बैंड जो होता है किरदार था, वो भी नेगेटिव किरदार था, बट तालियां खूब बजी। और इसके अंदर एक सीरियल किलर, धाड़ में जो सीरियल किलर, तो लग रहा है सर कि जैसे हम एक देखते हैं जब हमने आशुतोष राणा सर को देखा था दुश्मन में, तो एक अलग ही किरदार निकल के आया था जिसकी बातें आज तक होती है। और वैसे ही किरदार मुझे लगता है कि अ, विजय सर कर रहे हैं, जिसको तालियां भी मिल रही है, वाहवाही भी मिल रही है, सीटियां भी मिल रही है। तो सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर लगातार ऐसी किरदार करते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो इमेज होती है तो उससे थोड़ा सा डर लगता है? तो कभी ऐसा फैन से इंटरेक्शन हुआ कि उन्होंने कहा, अरे आप तो हमजा हैं, आप तो डार्लिंग्स के ये हैं, आप तो इसके ये, तो कभी फैन मोमेंट में आता है सर ये चीज? हाँ, बहुत सारे लोग टकराते हैं जो मुझसे यार डार्लिंग्स के बाद बोलते थे कि वी हेटेड यू बट सच अ लवली परफॉर्मेंस। जी। और दहाड़ के बाद में बोलते हैं कि आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ यू। बहुत डर लगता है। कुछ लोग बोलते हैं हमको रात में लाइट ऑन करके सोना पड़ रहा है आपके चक्कर में। तो इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। हालांकि एक एक्टर का काम होता है कि अपने किरदार को ईमानदारी से निभाए। और अगर एक बिल्कुल। कहानी की डिमांड ये है कि आपके किरदार से लोगों को भय हो, आपके लोगों को आपके किरदार से नफरत हो, तो एक्टर को शर्माना नहीं चाहिए और तो उसको ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि कहानी तभी बन के निकलती है और लोगों को एक्सपीरियंस महसूस होता है कहानी के थ्रिल का। तो मैं जब सिनेमा देख रहा था, मुझे भी इस तरह के किरदार बहुत मैं भी डरता था। जी। मैंने जब शायद पहली बार डर देखी थी, छोटा लड़का था मैं और मैं डर गया था। जी। जी। तो डर बैठ गया था। जी। बट मैं ये भी जानता हूँ कि जिस शाहरुख खान से मैं डर गया था उनसे मैं बहुत उससे पूरा देश प्यार करता है। बिल्कुल। तो उससे हमको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है कि अच्छा काम कभी खराब नहीं जाता। बिल्कुल। और आपसे भी देश उतनी मोहब्बत करता है जितनी शाहरुख खान साहब से करता है सर। सर, इस अरे किरदार के लिए, बिकॉज एक किरदार होता है, देखिए, हमजा का एक किरदार था, लेकिन दहाड़ का एक किरदार था जिसके लिए मुझे लगता है कि आपने इसके लिए मेहनत, चैलेंजिंग किरदार था जिसके लिए आपने साइकोलॉजिस्ट की मदद ली, आपने पुरानी एम्बुलेंस चलाई। तो आपको लगता है कि ये ऐसे किरदार मिलने चाहिए जिसपे चैलेंजेस होते हैं? चैलेंज हर किरदार में है, लेकिन इस किरदार को निभाना जहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा लाना, और किस तरीके से वर्क ऑन करना पड़ता है बॉडी लैंग्वेज पे भी। तो सर, हाउ चैलेंजिंग ये किरदार था बाकी किरदारों से? इसमें एक ही सबसे बड़ा दुविधा ये थी किरदार निभाते वक्त कि इस किस्म का साइकोपैथ चीजों को फील नहीं करता है, इमोशंस जी। फील नहीं करता है। और मैं एज एन एक्टर और एज अ पर्सन हर चीज फील करता हूँ। और हम सब फील करते हैं, हमको बुरा जी। लगता है, अच्छा लगता है, प्यार लगता है, नफरत होती है। तो हर हम चीजों से और सिचुएशंस में इमोशनली रिएक्ट करते हैं। एक साइकोपैथ नहीं करता है, उसको इमोशन डिस्कनेक्ट होता है। तो मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे मेरे फीलिंग्स मैं नहीं आए, इमोशंस नहीं आए, और एक बहुत ही कैलकुलेटेड सा एक उसका
एक कैलकुलेटेड तरीके से चीजों को रिएक्ट करते हैं कि इस समय पे इस तरह का करना चाहिए क्योंकि सब लोग ऐसे करते हैं। तो तो वो लोग मिमिक करते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसकी मिमिक्री करते हैं इमोशन की। तो उसमें थोड़ा सा कोशिश की तो एक उसका सुर मिला। लेकिन एक टेक के बाद में ऐसे नहीं पता पता चलता था कि मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इमोशनली मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टेक्निकली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ चीजों को। सर इस किरदार को निभाने के बाद आपने एक प्रॉमिस भी लिया है डायरेक्टर से कि इसके बाद वो आपको पॉजिटिव रोल दे रही है। वो क्या पॉजिटिव हाँ, रोल होगा, कुछ डिसाइड हुआ है अभी तक या कुछ सरप्राइज के तौर पे डिसाइड तो रखेंगे? नहीं हुआ है। रीमा काकी को पकड़ा जाए इसके लिए, क्योंकि वो इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने जब ये किरदार मुझे दिया था, मैंने कहा कि ये तो मैं करूंगा, लेकिन अगला मुझे अच्छा रोल देना आप। तो कह रही हाँ, ये पहले सीरियल किलर अच्छे से प्ले कर लो फिर दूंगी। अच्छा विजय सर, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ी थी कि थ्री इडियट्स के लिए भी आपने ऑडिशन दिया था। जी। और उसमें हालांकि वर्कआउट नहीं हुआ, लेकिन जो दौड़ आपने लगाई थी एडमिशन लेने की एक्टिंग के लिए, वो मुझे लग रहा है कि वो दौड़ सही थी और सही जगह पे जो पाथ था और जो रन रन पाथ था वो बिल्कुल करेक्ट था। और आज मॉम को खुशी होती है जब देखती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट उनके ही था। उनका ही सपोर्ट रहा था, और निरंतर रहा और लगातार रहा। जी उतार चढ़ाव जितने भी आए जीवन में, उनका जी सपोर्ट निरंतर रहा। तो वो काफी खुश है, क्योंकि मैं करियर में ही ना सिर्फ अच्छे से कर रहा हूँ, चीजें मेरी लाइफ में अच्छी हो गई हैं। तो सबको बेनिफिट होता है। एक परिवार में अगर कोई कुछ कर लेता है तो पूरे परिवार को उसका बेनिफिट मिलता है। मैंने सुपर 30 में एक किरदार किया था जो बोलता है कि जी घर में अगर एक लड़का पढ़ लेता है तो पूरे बिल्कुल घर का भला हो जाता है। तो उसी बिल्कुल। तरह से अगर कोई कोई अपना सपना साकार करता है घर में, तो सबको बहुत खुशी होती है। अच्छा, क्योंकि सर फादर हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और फादर का हैंडीक्राफ्ट का काम था, तो कभी लगा कि ये इतना क्रिएटिव काम है और कुछ, क्योंकि आप भी क्रिएटिव कम नहीं है सर, तो लगता है कि कहीं ना कहीं आप हाथ बढ़ाया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट इज लाइक सच अ थिंग कि वी ऑल लव हैंडीक्राफ्ट सर। करेक्ट। हाँ, मेरा आर्ट की तरफ झुकाव और रुझान इसी इसी सिलसिले में हुआ था, क्योंकि परिवार में भी आर्ट के डीलर रह चुके हैं। तो जी आर्ट का एक्सपोजर रहा है, और मेरा आर्ट आर्ट से भी मेरा बहुत ज्यादा लगाव है। और बीइंग एन आर्टिस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो हालांकि वो उसका बिजनेस करते हैं, मैं उससे जी। क्या कहते हैं, रोज रोजगार कमाता हूँ। अच्छा सर, विजय ने ही विजय की मदद करी। मैं विजय रमनानी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा दोस्त हैदराबाद कराची जी बेकरी। जी। विजय ने ही विजय की मदद करी और देखिए हर हर चीज पे आप विजय पा रहे हैं। ये इतना जी। सारा विजय हमारे आसपास है, तो लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो कृपा है वो विजय की आ रही हाँ, है। उस दोस्त ने मेरी तब मदद की जब कोई नहीं कर सकता था। एक अकेला वो खड़ा हो गया। उसने एसटीआई मेरी फिल्म स्कूल जाने के लिए मेरी फीस मेरे हाथ में रख दी, और मैं ताउम्र उसका शुक्रगुजार रहूंगा, उसके कर्जे में रहूंगा। अच्छा, वो फ्रेंड्स कहते हैं कि यार ये जो तुम किरदार कर रहे हो भाई, और देखिए कहते हैं ना कि मोहब्बत आपके हर किरदार से है। और देखिए विजय भी जब भी होती है जब आपके किरदार से डर लगे, अगर आप नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं। तो जी। आपको लगता है कि फ्रेंड्स की तरफ से क्या आता है जब आपके किरदारों को देखते हैं पर्दे पे सर? वो काफी हम लोग चीजों को बहुत ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में देखने लग गए हैं, स्पेशली मीडिया में। और ये जो न्यू जनरेशन वोक लेंसिंग है, उस चक्कर में। अदरवाइज किसी को ऐसा नहीं लगा था कि यू नो दीवार में बच्चन साहब जी। वाज साइकोपैथ और एनीथिंग इस तरह का, या क्रिमिनल। लोगों को लगता है वो हीरो ही है। तो मेरे दोस्तों को लगता है कि यार क्या एक्टिंग करता है यार, क्या डायलॉग मारता है यार, क्या काम करता है यार। तो वो वैसे देखते हैं उसको। अच्छा है या बुरा की अच्छा किरदार या बुरे किरदार की लेंस से नहीं देखते। वो देखते हैं कि कितना अच्छा काम किया है। तो विजय भाई, बिकॉज यू आर द मैन ऑफ द मोमेंट और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप सरप्राइजेस के तौर पे, क्योंकि कई बार चीजें नहीं बता पाते, लेकिन अगर आपके फैंस जानना चाहेंगे कौन कौन से सरप्राइजेस का पिटारा है जो खुलेगा और आपको एक अलग किरदार में हम अपने समक्ष देख पाएंगे सर? हाँ, काफी सारा काम मैंने कर लिया है।
जो कि रिलीज होने पे है जी। इस साल मेरे ख्याल से 2 या 3 और स्टोरीज बाहर आने वाली हैं, और 2 और 3 मैं शूट कर रहा हूँ अभी। तो मेरा 2023 और 24 काफी काफी क्या कहते हैं, काफी धमाकेदार होने वाला है। और नए नए शाकाहार किए हैं, और नए तरीके के किरदार किए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लिया है नेगेटिव कैरेक्टर से भी, तो एक मिक्स देखने को मिलेगा। भाई जाते जाते एक ही बात कहूंगा आपके लिए। कहते हैं ना कि जो नशा है ना, जो नशा है वो परिश्रम का करो, जो बीमारी लगेगी ना सर वो कामयाबी की हाँ, लगेगी। और मुझे लग रहा है बहुत कि बढ़िया। ये हर तो जिस बहुत तरीके से बढ़िया। आपने किया है कि जिस तरीके से जो नशा हुआ था आपको परिश्रम का, जो आज देखिए बीमारी लगी ना वो कामयाबी की लगी सर। और हर बहुत बहुत किरदार आपका वो कामयाब है। बहुत अच्छे से आपने बोल दिया है, मैं इतने अच्छे से नहीं बोल पाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू टॉकिंग टू अस, और थैंक यू। ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहिए सर, बिकॉज कहते हैं ना कि यू फैंटास्टिक, फैंटेबुलस एंड माइंड ब्लोइंग। आप जब आते हैं तो हमारा भी देखने का, हम भी इंतजार करते हैं कि इस बार विजय भाई कौन सा किरदार में हमें सरप्राइज करने वाले। कीप एंटरटेनिंग सर, थैंक यू सो मच सर थैंक यू टॉकिंग टू सो अस, मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच सौरभ।